पूंजीपति हैं जो बिचौलिए ये तैयार करेंगी, वो खालड़ा तो किसान का तो वो पाड़ेंगी, ये ऊपर तो आदेश देंगे और खालड़ा नहीं ये पाड़ेंगी। तो इस तरह का यू सिस्टम चलेगा इनका। तो भाई इनकी चाल जो भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। लगातार किसान आंदोलन है जो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाने लग रहा है। लगभग 1 महीना हो चुका है किसान आंदोलन को। दिल्ली के अंदर लाखों की संख्या में जो किसान बैठे हैं, चारों तरफ से दिल्ली को सील भी कर दिया, लेकिन बावजूद भी उसके सरकार के ऊपर कान के ऊपर जो सरकार का कान अभी तक वो इसके ऊपर जून तक नहीं रेंग रही है। हमारे साथ डॉक्टर दलबीर एक किसान, जागरूक किसान, पढ़े लिखे किसान एक बार फिर मौजूद है। सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम भाई, राम राम। अच्छा, मैं ये कहूँ था जी, सरकार बार बार, देश के प्रधानमंत्री जी भी ये बात कहते हैं भाई जो हमने जो कानून लागू किए हैं देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, किसानों की भलाई के लिए है, लेकिन किसानों का जो किसान बैठे हैं दिल्ली में इनके समझ में को ना रही बात जब नू कहने लग रहे भाई एमएसपी देने लग रहे, और जो आपकी जो एपीएमसी जो मंडी संस्थाएं हैं वो कौन टूट दी, आप मंडी में बेच सको हो कि बाहर बेच सको, एमएसपी आपकी लागू रहेगी, फिर कौन सी समस्या आ रही है जी? देखिए समस्या ये आ रही है भाई जी, प्रधानमंत्री हमारा नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये इनकी जोड़ी है। ये अमित शाह तो तड़ी पार बोल रहे हैं और मोदी ने गली का गुंडा बोल रहे हैं। ये जो गली का गुंडा और ये जो तड़ी पार है, ये भाई चाहे तो इस देश ने नू सोच रहे हैं ये मूर्ख रणपढ़ हैं, और चाहे भाई इस पावर के लिए ये हंगत कानून थोपना चाहे। ये बड़ी बढ़िया बात है। ये नु को एमएसपी भी रहेगा, एपीएमसी हमारी जो मंडी संस्था वह भी रहेगी भाई। फिर ये रहेंगी तो ये लिख के दे दो, लिखण में क्या अर्ज है, कानून बना दो। अच्छा, फिर इसने नु बेरा है भाई ये लिख के दे दिया नहीं भाई, एमएसपी लिख के दे दिया, एपीएमसी बनी रहेगी या लिख के दे दिया, तो फिर किसान साथ के साथ में खरीद गारंटी कानून भी बनवाऊंगे। फिर यहाँ हुए दोनों फंसे हैं। जय एमएसपी कानून बना दिया भाई, इससे नीचे कोई खरीदेगा तो उसकी सजा या जेल, बिल्कुल। और फिर साथ में यह भी देनी पड़ेगी खरीद गारंटी कानून। भाई मान लो एमएसपी कानून तो बना दिया, मान लो लिख के भी दे दिया, लिख के आज तो दे ही नहीं रहे लिखत में, तो ये वैसे पागल समझे हैं लोगों ने, मूर्ख समझे हैं भाई, इन्हें ऊँ कह दो और 2 साल पाछे कह दियो भाई ये तो जुमला था। लेकिन मान लो ये 2-4 दिन में तैयार भी होगी एमएसपी कानून बनाने, साथ के साथ में उसके साथ एक कानून और बनेगा, खरीद गारंटी कानून। अब एमएसपी बना दिया, एमएसपी बना दिया, एमएसपी तोड़ने के लिए तो पूंजीवती फसल खरीदर किसान की औने पौने भावा में, लेकिन एमएसपी जब बना दिया तो पूंजीपति डाल फसल नहीं खरीदे और सरकार भी मना कर जे, तो जो है हमारी एफसीआई खरीदे है एपीएमसी के तहत, तो वो भी बनाए रखने के लिए खरीद गारंटी कानून भी साथ में बनाना पड़ेगा। और भाई इनकी मौखिक रूप तो जो मुजबानी कहे हुआ हम मान नहीं सकते, ना हुआ इनकी चाल है। अब देख लीजिए जो अगर ये लागू नहीं कराया तो जो पूंजीपति हमारी फसल ले होंगी, वो जो बिचौलिए हैं, जो बिचौलिए, क्योंकि जब मुकेश अंबानी तो बीबी परमार यारा सारा जीन चलेगी तो फसल खरीद नहीं सकता, तो वो बिचौलिए बना होगा जिस तरह पीएमसी में आड़ती हैं। वो तो मुकेश अंबानी ने एक ट्वीट डाला था, हम तो एफसीआई का जो माल खरीदे है हम तो उसकी सुरक्षा करते हैं, हम माल कौन खरीद दे। वो बात सही है, ये लोग कौन ही खरीद दे। अच्छा। ये कानून लागू है पाछे तो खरीदेंगे ये खागड़े, वो ये लागू है पाछे की बात करूं मैं भी। पहले की तो मैं अडानी ग्रुप ने ट्वीट जारी किया था, पहले तो मैं भी कहूं, पहले तो ये खरीदे कौन थे, पहले तो हमारी देश की जो एफसीआई है वह खरीदे थी। नुए तो ये लोगों ने बेवकूफ बना, ये लोग एक आधा बेचारा बुद्धू बन जे है, हाँ ठीक कहे भाई ये कौन खरीदे, मैं भी कहूँ कौन खरीदे, ये आज लग तो खरीदे कौन, ये हमारी एफसीआई खरीदे है। लेकिन जब ये कानून लागू कर देंगे तो फिर खागड़ ये खरीदेंगे और ये बचौलिए लाएंगे, और बचौलिया इनकी समझेगा, भाषा किसान की नहीं समझेगा, क्योंकि बिचौलियों को तो माल ये देंगे। मैं एक पुरानी बात बताऊं अंग्रेजा के टाइम की। अंग्रेजा के टाइम बक्सर युद्ध यानी बक्सर की लड़ाई लड़ी गई। उस बक्सर की लड़ाई में क्या था, जो हमारे एक स्वामी थे 1934 में, उसने लड़ाई लड़ी किसानों के समर्थन में। भाई
अंग्रेज और जमींदार और किसान, तीन तरह की चीज होगी। अंग्रेज जुम्मे ला कर दे जमींदारा के, और जमींदार जो थे वो खलड़ा पैदा कर दे किसाना का। और भाई जो किसाना का जो शोषण हो रहा था उसे सवितानंद है, कुछ ईसाई नाम है उसका स्वामी का, थोड़ा नाम मेरे गलती लग रही है, ये 1934 की बात है। तो उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी, वो महात्मा गांधी के पास भी गई और वो थोड़े आक्रामक थे। महात्मा गांधी बोला भाई हमारा आक्रामकता तो थोड़ी कम रखनी पड़ेगी जब मैं लायक से कहूँ। तो महात्मा गांधी का भी साथ मिला। तो उन्होंने क्या किया, तो जो जमींदार खलड़ा पैदा कर दे किसान का, अब वो किसान जो लड़ाई थी वो जमींदारा के खिलाफ थी। महात्मा गांधी बोले लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ होनी चाहिए। अंग्रेजों के खिलाफ वो स्वामी जी बोले अंग्रेजा के खिलाफ तो लड़ लेंगे, अंग्रेजा के पास संसाधन ज्यादा है, सीधी लड़ाई हम लड़ने के काबिल नहीं हैं। तो यह लड़ाई जमींदारा का जब हम खिलाफ लड़ांगे, और खिलाफ भी के लड़नी है जमींदारा को हम समझावांगे भाई हम तारे भाई हैं, तुम हमारे भाई हो और इस बात को समझो, और ये जो अंग्रेज हैं ये तो देश को चूसना चाहते हैं। तो जब ये लड़ाई पीक पर चल रही थी तो ये विश्व युद्ध आ गया और उससे हमारी थोड़ी यह ढीली पड़ गई थी। तो इसी तरह ये जो पूंजीपति हैं जो बिचौलिए ये तैयार करेंगे, वो खलड़ा तो किसान का तो वो पाड़ेंगे, ये ऊपर तो आदेश देंगे और खलड़ा नहीं ये पाड़ेंगे। तो इस तरह का यू सिस्टम चलेगा इनका। तो भाई इनकी चाल जो कुचाल है उन तय लोगों ने समझना पड़ेगा, और उन चाल कुचाल तय बिल्कुल बाज आना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं। जो हमारी एपीएमसी संस्था है वो बिल्कुल डह जाएगी, वो बचेगी नहीं। उसको डहने में शुरू में तो 2 साल ये थोड़ा बजट भी डाल देंगे। अब जैसे कपास का 5700 कुछ रुपये है और इसका गेहूं का 1975 रुपये है, इसमें 150 रुपये ये बढ़ा भी देंगे। ये इसलिए बढ़ा देंगे क्योंकि इन्होंने वो एपीएमसी संस्था को बर्बाद करना है। तो जो किसान भोला बाड़ा गरीब है, अनपढ़ है बेचारा, वो फसल लेके जाओगा 100 रुपये महंगी में, और वो 100 रुपये महंगी बेचेगा, संस्था में कोई जावे नहीं गा। तो एपीएमसी संस्था सरकार ने उसी टाइम बंद कर देनी है, और फिर ये औने पौने भाव पर मतलब हमारी फसलों को खरीदेंगे। अब ये देख लीजिए एग्रीगेटर हैं ये, जैसे ओला है, उबर है, ये चलते हैं टैक्सी वाले, इनके ऊपर अभी तक डिफाइंड इसको इनके ऊपर केस चलाने के लिए भी कोई मतलब बढ़िया मजबूत आर्टिकल नहीं बनाई गई है आज तक भी, क्योंकि ये एग्रीगेटर हैं। और जो ये पूंजीपति हैं ये भी जो फसल ले होंगे ये भी एक किस्म के एग्रीगेटर होंगे, और जो ये एग्रीगेटर होंगे इनके ऊपर भी कोर्ट में ये तो जा सके हैं, लेकिन इनके खिलाफ जो किसान है वो कोर्ट में बेचारा नहीं अपील कर सकता। इस तरह के कानून लाके ये मतलब पूरे देश की जो व्यवस्था है हमारी कृषि की, उस कृषि को, उस बक्सर युद्ध में आखिर में क्या हुआ, हमारे देश की उस वक्त का चाकड़े उठा के देख लो, हमारे देश की जो एग्रीकल्चर कृषि जो सिस्टम था वो बिल्कुल बर्बाद हो गया था। इसी तरीके से जब ये कानून 3-4 साल हो जाएंगे काम करते हुए, हमारे देश का जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो भी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। और जहाँ तक इन लोगों की बात है, मैं तो कहता हूँ इस मोदी को यही कहना चाहूँगा भाई लोगों को बहकाने की जगह अच्छी अच्छी बातें देश में बनाएं, अच्छे अच्छे कानून देश में बनाएं, देश ऊपर उठे। इसे देश को गर्त में ले जाने वाले, अब इसने नोटबंदी करी, क्या हुआ, देश गर्त में गया। जीएसटी करी, क्या हुआ, ये देश गर्त में गया। टाइम से पहले इस कोरोना में लॉकडाउन कर दिया, क्या हुआ, देश गर्त में चला गया। अब कहता है ये कानून लेके भाई देश ऊपर उठाऊंगा। ये सारी दुनिया समझ चुकी है जब ये 3 काम करे आज तक और तीनों से देश को भारी नुकसान हुआ है, तो इन 3 कानूनों से भी नुकसान क्यों नहीं होगा, सारे किसान समझ चुके हैं। और ये तो जो भी नीति लाता है उससे देश को नुकसान होता है, इसको ये नीति वापस ले लेनी चाहिए, और इसको वापस लेके एमएसपी का और खरीद गारंटी का कानून बना देना चाहिए अगर किसानों का हितेश चाहता है तो, कृषि को ऊपर उठाना चाहता है तो। और अमेरिका का हमारे देश का कंपैरिजन नहीं हो सकता। अमेरिका और हमारे देश का कंपैरिजन कैसे होगा, वहाँ तो एजुकेटेड लोग हैं, 99% एजुकेटेड लोग हैं।
हमारे देश में जिसने नाम लिखना आ गया उसको भी एजुकेटेड मान के आप बोल रहे हैं 72 से 76% एजुकेटेड हो गया भारत। भाई रियल में भारत तो 5 से 10% एजुकेटेड है बेचारा। जिसने नाम लिखना आ गया 8वीं पास है 10वीं पास है में तो अणे पढ़े हैं, उसको आप पढ़े लिखा में न मानो। और हमारे पास सबसे बड़ी दुविधा तो यह है, अमेरिका के पास तो बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, बड़ी बड़ी मशीनें हैं। हम तो इन चीज़ों के पास भी नहीं है, लोहे दौरे भी नहीं है। उससे कहा ये बोल रहा था डिजिटल करूंगा, अरे डिजिटल कैसे कर देगा? एक बात बताओ, ये अभी जो आंकड़ा आया है कल ही, इसका NFS इसका बोलते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हेल्थ फैमिली नेशनल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है सर्वे जो है, उसका एक आंकड़ा आया है, ये कल या परसों वाला अखबार में था। बिल्कुल। हाँ, उसमें दिया गया है कि बिहार से गुजरात पिछड़ गया। किस चीज में? कमाल की बात तो ये देखो, किस चीज में? पोषण में और स्वास्थ्य में। ये कितनी बड़ी बड़ी डींग मार रहे थे दोनों, तड़ीपार और जो गली का गुंडा है, ये गली का गुंडा और तड़ीपार यानी मोदी और अमित शाह, ये इतनी डींग मार रहे थे, हिंदुस्तान ऊपर चला गया। छोटे मोटे देशों में जाते हुआ भी डींग मारते हैं, हिंदुस्तान ऊपर चला गया, और हिंदुस्तान में गुजरात और भी ऊपर चला गया। अरे कम से कम कल का आंकड़ा उठा के देख लो, पोषण में, यानी कि छोटे छोटे जो बच्चे स्कूल में जावे उनमें ब्लड टेस्ट किया गया, एनीमिया के केस बिहार से ज़्यादा मिले हैं। बिहार से ज़्यादा का इसलिए मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, बिहार हमारी थोड़ी गरीब स्टेट है, उससे भी पीछे पिछड़ गया, और बहुत सारी चीज़ों में पिछड़ा हुआ है गुजरात। और ये लोग कहते हैं अगले हिंदुस्तान में ये कर दिया हमने, वो कर दिया, गुजरात की तरज पे हिंदुस्तान में ले जाएंगे। अभी मैं बताऊंगा डिजिटल की जो हम बात कर रहे थे, अब इसी आंकड़े में जो हमारा बजट है टोटल, उससे 0.1%, ये जो आंगनबाड़ी है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, इसमें क्या है, ये 0.1% बजट है हमारा। और उस बजट में भी देखो लोगों, कमाल की बात, वो बजट क्या है भाई? जो छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, गर्भवती हैं, इनको क्या प्रोटीन देने के लिए, भाई दाल देने के लिए, चना गुड़ देने के लिए, भाई अंडा देने के लिए, ये रखा गया है। बहुत नामात्र छोटा सा बजट, 0.1%। अब ये देख लीजिए उसमें भी इसने क्या कराया, ये जो गली का गुंडा और जो तड़ीपार हैं, इन्होंने कर दिया कि इसका जो बजट है उसमें 70% खर्चा डिजिटल, जब फोनों पे, वेबसाइटों पे, कागजों पे, घंटियों पे, इन पे 70% खर्च कर दिया। जिस पैसे का गर्भवती और छोटे बच्चों के लिए दालें लानी थी, अनाज लाना था, चने लाने थे, गुड़ लाना था, अंडे लाने थे खाने के लिए, और वो डिजिटल में 70% पैसा खराब कर दिया इन्होंने। बताओ कमाल की बात। अब एनीमिया के मरीज होंगे, कमजोरी बच्चे होंगे, अब इनकी बात कैसे मान लें? बिल्कुल नहीं मानी जा सकती इनकी बात, हम कतई नहीं माना, एक ते लाख नहीं माना। ये हमारा APMC संस्था को बर्बाद करके और इस देश में 3 काले कानून लागू करके इस देश को लूटना चाहते हैं, इसमें कोई दोहराए की बात नहीं। इनकी बात हम मौखिक रूप से नहीं मान सकते, हम इनकी तब मानेंगे ये तीनों काले कानून तो ये वापस ले ले और APMC संस्था को बरकरार रखे, और वो बरकरार तब रहेगी MSP कानून पर तो ये सजा का प्रावधान करे और गारंटी कानून साथ के साथ में बनाया जाए, तब हम यकीन कराएंगे। चलो भाई, जो मुद्दा था MSP को लेकर के, उसके ऊपर चर्चाएं करी, FCI के जरिए जो खरीदारी होती है उसके ऊपर चर्चा करी। तो आपको ये वीडियो किस प्रकार की लगी? आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्राउंड मीडिया के लिए मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।